हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा और एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं ठीक हूं तो आज से क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 17,000 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष के बाद अर्जित साधारण ब्याज 6800 रुपए है, 6,800 रुपए है। इसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और हमें क्या दे रखा है, हमें साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमारा जो मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, वो 17,000 है। ठीक है, वो 4 साल के बाद कितना ब्याज मिला है उस पर, 6800 रुपए। ब्याज कितना मिला है उस पर, ये साधारण ब्याज है। ये क्या है, साधारण ब्याज है। और कितना मिला है, 6800 रुपए। और हम ये भी जानते हैं कितने साल में मिला है, 4 साल में। तो अगर हम देखें तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए 17,000 रुपए मूलधन है और ब्याज मिल रहा है 1700, तो हम कह सकते हैं 10% होगा। ये इसका कितना परसेंट है, 10% है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर तो आ गई ब्याज की 10%। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि समान धनराशि पर यानी इसी 17,000 रुपए 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम जानते हैं 2 साल के लिए कितना होगा, 10 से। देखिए पहले साल 10 से 11 हो जाएगा, अगले साल फिर से 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें केवल चक्रवृद्धि ब्याज ही बताना है ना। तो यहां देखिए ये क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। तो यहां कितना आ जाएगा 100, यहां कितना आ जाएगा 121। तो आप देखिए कितने का चेंज आया, 21 का। तो हम कह सकते हैं अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपीज है तो ब्याज में कितने मिलेगा, 21। तो हमें यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 21%, 17,000 का। तो यहाँ निकाल लीजिए, देखिए 17,000 गुणे 21/100, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। 2 जीरो कट गए, 17 इंटू 21 क्या होगा, 17, 17 इंटू 1 17, 21, 17 तो 34 है 35, और ये आ जाएगा 0। तो यानी 3570 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। किसी स्कूल के 80 विद्यार्थियों तथा 5 शिक्षकों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को कुल विद्यार्थियों की संख्या का 15% तथा प्रत्येक शिक्षक को कुल विद्यार्थियों की संख्या का 25% मिठाई मिली। तो बांटी गई कुल मिठाई की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरफ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने विद्यार्थी बोला है, एक तरफ टीचर है जिनको हमने शिक्षक बोला है। ठीक है, अब टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल हमें बताया गया 80 विद्यार्थी हैं, और टोटल टीचर कितने हैं, 5 टीचर हैं। अब हर स्टूडेंट को कितना मिठाई मिल रहा है, 15%, वो भी किसका, जितने स्टूडेंट हैं। तो हम जानते हैं 80 का 15% कितना होगा, 80 का 10% होगा कितना, 8, और 80 का 5% कितना होगा, 4। तो यानी कि ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा, एक स्टूडेंट को कितना मिठाई मिलेगा, 12। और अब इधर आ जाइए, एक टीचर को कितना मिठाई मिलेगा, एक टीचर को मिलेगा जितने विद्यार्थी हैं उनका 25%, ये देखिए दिया है, जितने विद्यार्थी उनका 25%। तो हम जानते हैं 80 का 25% मतलब 80 का 1/4, 80 का 1/4 मतलब 20, 80 का 1/4 मतलब 20, यानी कि एक टीचर को कितना मिठाई मिलेगा, 20, और एक स्टूडेंट को कितना मिठाई मिलेगा, 12। अब टीचर है कितने, टीचर तो 5 है, विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी तो 80 है। तो बस मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 12 इंटू 8 कितना होता है, 96, और एक 0, और 20 इंटू 5 कितना होता है, 100, 100। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 1060। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 1060। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, ए बी तथा सी ने क्रमशः, मतलब जिस तरीके से दिया उसी तरीके से लिया जाएगा उनका, 4200 रुपए, 8400 तथा 5400 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में उन्हें 24,000 रुपए का लाभ हुआ। सी ने अपने लाभ के हिस्से का 32% एक बचत योजना में निवेश कर दिया। उसके पास अब कितना धन बचा है? तो हमें बताना है कि बचत योजना में 32% निवेश करने के बाद सी के पास शेष धनराशि जो लाभ के बाद मिली है वो कितनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ए बी सी तीन लोग हैं और कितना कितना उन लोगों ने निवेश किया है, 4200, 8400, 5400। तो 2 जीरो तो हम यही काट देते हैं। ये देखिए 2 जीरो कट जाएंगे तो इनको तो हम यही काट देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनको कट कर देता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 4200, फिर दूसरा 8400 और तीसरा 5400, और सारे का टाइम समान है, यानी कि वर्ष के अंत में, तो वो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहो तो लिख भी लो, कट ही जाएगा। हम जानते हैं जो हम निवेश करते हैं और उसको जब समय अवधि से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है, नहीं लाभ का रेशियो आता है। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए 42 आ जाएगा, ये आ जाएगा 84 और ये आ जाएगा 54। 2 से काट दीजिए तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 से भी कट जाएगा। 3 से काट दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। अब चाहे तो एक बार 2 से काट सकते हैं, 2 से 7 बार में, 2 से 14 बार में और 2 से 9 बार में, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए कितना यूनिट हुआ है सब मिला करके, 21 और 9 30, यानी कितना हो रहा है 30 यूनिट। और वो 30 यूनिट किसके बराबर है, 30 यूनिट हमारा किसके बराबर है, 24,000। 24,000, इसको मैं क्या लिख देता हूँ 1000 को। ठीक है, तो यानी कि हमारा एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, एक यूनिट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 30 यूनिट अगर हमारा 24 के बराबर तो एक यूनिट हमारा आ जाएगा 800 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, सी का, तो सी देखिए सी का कितना पार्ट है, 9। तो यानी हम कह सकते हैं सी को कितना रुपए मिला होगा, सी को 9 यूनिट के बराबर यानी 7200 रुपए मिले होंगे सी को। अब सी ने क्या किया, सी ने 32% कर दिया निवेश बचत स्कीम में, तो कितना बचेगा, जब 32% इन्वेस्ट कर देगा तो बचेगा 68%, 68%, यानी 7200 का हमें कितना निकालना है, 68%, और यही हमारा आंसर होगा। तो बस निकाल लेते हैं। देखिए 2 जीरो तो कट गए। ठीक है, एक काम कीजिए, 4 यहां से निकाल के इसको दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 32 के 2, 3 कैरी, 4 × 24 3 27, यानी 272, यहां कितना बचेगा 18। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 18 × 2 36 के 6 और 18 × 7 कितना होता है 126। 126 में 3 जोड़ेंगे तो 129 आ जाएगा, और 12 का नहीं करेगा, और 18 में 36, 36 और 10 46 और 2 48, यानी 4896 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिया है क्या ऑप्शन में, नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है, इस मूल्य पर वह अपने स्टॉक का 1/3 बेचता है। ठीक है, बचे हुए स्टॉक का आधा व 10% की छूट पर बेचता है, तथा बाकी बचा हुआ माल वह 12.5%, 12.5% छूट पर बेच देता है। व्यापारी का कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, लगभग में बताना है, लगभग में दिया है। ठीक है, सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या क्या करना है, हमें पहले दिया है कि वो 1/3 करेगा यानी अपने माल का, फिर क्या करेगा, फिर बचे हुए का आधा करेगा, 1/2 करेगा, फिर क्या करेगा, यानी फिर से आधा ही बचेगा। तो हम कह सकते हैं 3 और 2, यानी कि हमें कुल 12 का कुछ 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12 के मल्टीपल में हमें कुछ वस्तुएं मान लेनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि वस्तुएं कितनी है उसके पास, 120 मान लेते हैं। टोटल वस्तुएं कितनी है, वस्तुएं जो है उसके पास वो 120 है। अब 120 है तो इन पे वो 50% मार्किंग कर देगा, तो कितने का कितना हो जाएगा मूल्य, 50% 120 का 60 होता है, 180। ये उसका हो गया टोटल
कह सकते हैं कि कुल कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया। ये सीपी नहीं कहेंगे, इसने मार्क किया है, यानी कि अब इसी पे वो सेल करेगा। ठीक है, इतना उसने मार्किंग कर दी है। ठीक, अब 120 वस्तुएं हैं, मान लेते हैं एक वस्तु कितने की बिक रही है, 1 रुपए की है एक वस्तु, और 120 वस्तु हमने मान लिए और उसने मार्किंग कर दी 50% से बढ़ा करके। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसका 1/3, इसका 1/3 जानते क्या होता है, 40 होता है, इसका 1/3 जो कितने में बेचेगा, 50% की प्रॉफिट में, क्योंकि 50% मार्किंग की है। 40 में 50% का मार्किंग मतलब कितने का बिकेगा, 60 का। ये वाला पहला तो बिक गया 60 का। अब बचेगा कितना, 80 बचेगा। 120 से 40 घटा देंगे, 80 का हाफ, 80 का आधा, यानी फिर से 40। 40 कितने का बेचेगा, 40 का प्राइस क्या होगा, 60 ही होगा, और 60 पे वो 10% का छूट देगा। 60 पे वो 10% का छूट देगा, यानी कह सकते हैं 9/10 में बेचेगा। 0 जो कट गया तो कितने में बेचेगा, 54 पे। ठीक है, अब बचे हुए का जो बच गया है, कितना बच गया, 40, और इसको भी उसने 50% मार्क किया होगा, यानी 60 रुपए होगा इसका, और इसको कितने में बेचेगा, 12.5% की छूट। हम जानते हैं 12.5 क्या होता है, 1/8, और 1/8 यानी कि 1 की छूट देगा 8 पे, तो 7/8 पे बेचेगा। ठीक है, अब देखिए 7×42, 420/8, 8 से काटिए इसको, 8×5 40, 2 बचेगा, 8×2 16, 8×5 40, यानी 52 रुपए 50 पैसे के आसपास इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो आप देख लीजिए उसने कितने का बेचा है, 60 का यहां बेचा, 54 का यहां बेचा, और 52.5 का यहां बेचा, तो कितने का बेचा कुल, 60 में 50 जोड़ेंगे तो 110, 110 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 160, और 4 यहां पे 2 यहां पे 6, तो 166 हो गया, और 0.5 यानी 166.5 रुपए का वो बेच रहा है, और उसने कुल कितने का खरीदा था, आप देख लीजिए 120 का। हमने कहा था एक वस्तु 1 रुपए की है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, यानी हम कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, 40.5 अपॉन कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गए, और एक पॉइंट से यहाँ 1 0 लगेगा, तो 1 0 से ये भी कट गया, तो अब बस डिवाइड करना है। 12 से 3 बार में कट गया, 12 3 36। ठीक है, 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 12 चौक 48, यानी कि कुछ 34% के आसपास आएगा प्रॉफिट होगा, और वो भी 34% के आसपास। ठीक है, तो इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक 5वां ऑप्शन कर देता हूं यहाँ पे, तो 34% प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन में। देख लीजिए सोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एक और क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो तीनों एक साथ समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करते हैं, जल्दी से करेंगे। ए बी सी 3 लोग हैं, ए काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 15 दिन में, बी कर पा रहा है 20 दिन में, और सी कर पा रहा है 12 दिन में। तो सबसे पहले ये क्या है, ये दिन के हिसाब से दिया है, तो सबसे पहले हमें इनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी, यानी कैपेसिटी। ठीक है, तो क्या कीजिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 क्या होगा, टोटल वर्क। अब देखिए अगर 15 दिन में भी एक पूरा काम करता है, 60 काम करना है उसको, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। बी 20 दिन में पूरा काम करता है, अगर 60 काम करना है तो एक दिन में 3 काम करेगा। और अगर सी पूरा काम 12 दिन में करता है और उसको 60 काम करना है, तो ये कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो अब देखिए तीनों मिलकर पूरा काम एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7 5 12, यानी तीनों मिलकर कितना काम कर पा रहे हैं एक दिन में, 12 काम। तो हमसे पूछा है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा, तो टोटल काम है 60, और तीनों मिलकर करेंगे एक दिन में 12 काम, तो कितने दिन हो जाएगा, 12 × 12, 12 × 5, तो 5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 5 डेज। ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, देख लीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जिसमें हम डीआई डिस्कस करेंगे, क्योंकि पुलिस के एग्जामिनेशन और एसएससी जीडी एग्जामिनेशन में इस बार डेटा इंटरप्रिटेशन एसएससी जीडी में तो आता ही है, लेकिन पुलिस की एग्जामिनेशन कांस्टेबल वाले में भी इस बार डीआई जरूर आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।